मोदी पीएम का चेहरा घातक हुआ। पीएम मोदी का चेहरा घातक हो गया। अब इस देश के लिए मोदी के इस्तीफे पर बड़ा फैसला करेगा आरएसएस। अब जो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फेल हुआ है, बड़ी ध्यान से समझिए, यह वार्ता फेल होना यह सरकार के लिए नहीं, इस देश के लिए एक नई चुनौती बनने जा रही है। यह तय है कि इजराइल का जो रवैया है, अमेरिका का जो रवैया है, वह एप्स्टीन फाइल पर अमेरिका को नचा रहा है और उसी में शामिल हमारा देश भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है। इसीलिए फादरलैंड मदरलैंड जाके इजराइल कर रहे थे। अभी भी खुल करके मोदी सरकार कुछ भी निष्पक्ष फैसले नहीं कर पा रही कि किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। राहुल गांधी की बात सच है कि कंप्रोमाइज हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसे में जो महंगाई और बेरोजगारी की मार इस देश के ऊपर पड़ रही है, लगे हुए रोजगार जो जा रहे हैं और अब भारी मात्रा में जाएंगे, वह हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। और ऐसे में जो पेट्रोल और गैस या बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले दिन में यह युद्ध अगर घातक हुआ, कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि विशेषज्ञों के द्वारा कि यह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब अमेरिका बात नहीं, अमेरिका धमकी दे रहा है और अमेरिका धोखे से हमला करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान भी सतर्क है उसके लिए और ईरान अमेरिका को भी तबाह करेगा। ऐसे में कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत में हर चीज बाहर से ही आ रहा है। जो उपज हमारे देश में हो रही थी, उसे भी नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से ले आकर के यहाँ पर भरपूर करा के अपने लोगों की खेती पानी बंद करवा दी। और अब फर्टिलाइजर का भी सामान न मिलने से यूरिया की भी दिक्कतें लोगों को आएंगी। पेट्रोल और डीजल मिलेगा नहीं, गैस मिलेगा नहीं, चूल्हे पर लकड़ी बीन कर घर में खाना बनाना पड़ेगा और लकड़ी का भाव इतना महंगा होगा कि 400 रुपया कुंटल की लकड़ी आपको 1500-1600 रुपया कुंटल में मिलेगी। अभी 1200-1300 रुपया में मिल रही है। ऐसे में चूल्हे का दौर एक बार फिर आया। बिल्डिंग बनाना भूल जाएंगे, फिर एक बार झोपड़ी मड़ैया गांवों देहातों में नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा जब तक रहेगा, कोई फैसला इस देश में नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी ने भी यह बात कही और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी। कहा जा रहा है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को मना लिया है। मैं नहीं जानता माने हैं या नहीं माने हैं, महामानव हैं। और नरेंद्र मोदी लेकिन जब तक रहेंगे कुर्सी पर, तब तक इस देश के लिए खतरा बने रहेंगे और संकट बने रहेंगे। तब तक आपके संकट दूर नहीं हो सकते जब तक नरेंद्र मोदी इस धरती पर रहेंगे। एक तरह से बोझ बन गए। इतनी क़यामत, इतनी परेशानियां देश पर, संकट, इतना मुश्किलें आने के बाद भी नरेंद्र मोदी आराम से मस्ती में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कुर्सी वो फेविक्विक से चिपक गया है, छोड़ ही नहीं रहा है। उठे तो चमड़ी खींच लेगा, कुर्सी तो उठ ही नहीं रहे हैं उस पर से। अब कोई ट्रीटमेंट करे उनका कि फेविक्विक छोड़ावे, तब छोड़ेंगे। तो मोदी के इस्तीफे पर अगर फैसला कर सकता है कोई, तो वह आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, जो पिछले दिनों भाजपा नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। यही वजह रहा कि संसदीय दल की आज तक बैठक नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 240 सांसदों की नहीं बुलाई है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।